घर, परिवार और ऑफिस इन सब की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहती है महिला शक्ति, और जब खुद की सेहत की बात आती है तो वो कहीं पीछे रह जाती हैं। आज हेलो डॉक्टर सेगमेंट में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर को लेकर। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में होने वाला सबसे आम कैंसर है जी, और इसलिए ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पर बातचीत के लिए आज कार्यक्रम में हमारे साथ दो डॉक्टर्स मौजूद हैं। आइए उनका परिचय आपके साथ कराते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर नवनीत कौर। नमस्कार। सर्जन हैं आप यूसीएमएस जीटीबी अस्पताल से, और साथ ही प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स की, एंड यू हैव द ऑनर ऑफ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। और हमारे साथ हैं डॉक्टर सुभाष गुप्ता। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। आप हैं प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी एम्स दिल्ली से। तो डॉक्टर नवनीत, आज के दौर में भी जब बार बार महिलाओं को ये कहना पड़ता है कि अपने बारे में सोचिए, अपनी सेहत के बारे में सोचिए, तो क्या महसूस होता है आपको? आई थिंक क्योंकि आज का लाइफ बहुत फास्ट है, हर किसी को थोड़े ही टाइम में बहुत कुछ अचीव करना है, हर कोई मल्टीटास्क कर रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ निगलेक्ट होती है वो सेहत, और स्पेशली लेडीज़, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और भी ज़्यादा हैं, बच्चों को लेके, करियर को लेके। तो उस बैलेंस में आई थिंक सबसे ज़्यादा जो निगलेक्ट होता है वो लेडीज़ की सेहत। जी, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी सेहत के प्रति सजग हों, खासतौर पे महिला, क्योंकि महिला स्वस्थ है तो पूरा घर स्वस्थ रहेगा। पर डॉक्टर सुभाष, कैंसर तो पूरे शरीर में कहीं भी हो सकता है। महिलाओं की बात करें तो इतना कॉमन क्यों है ब्रेस्ट कैंसर? देखिए, महिलाओं में दो कैंसर बहुत कॉमन है। सबसे कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, उसके बाद सर्वाइकल कैंसर सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है। तो अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो ब्रेस्ट कैंसर का अगर हम कॉज बोलें तो आमतौर पे कॉज नहीं होता, या कई बार जीन्स में कुछ म्यूटेशंस हो जाती हैं। लेकिन अगर हम रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिनके कारण उसको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है किसी भी महिला को। उसमें जैसे कि अगर महिला अविवाहित है बहुत लंबे समय तक, अगर किसी महिला के बच्चे नहीं हो पाते हैं, या कोई महिला जिसको हम बोलते हैं जल्दी मीनार्की या जल्दी महीना स्टार्ट होना, और लेट उम्र तक वो चलता रहता है, तो एस्ट्रोजन एक्सपोजर बढ़ जाता है, तो ये भी एक कारण है महिलाओं में। उसके अलावा कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस होती हैं BRCA1 BRCA2, जिसके कारण ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। जी, ये वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है, और अगर आपके कुछ सवाल हैं ब्रेस्ट कैंसर को लेकर, कुछ दुविधा है, तो आप हमें बेझिझक कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारा नंबर है 011, हमारा कोड है, और नंबर है 23097532। दिल्ली का STD कोड 011 और नंबर है 23097532। डॉक्टर नवनीत, कैसे पता लगाएं कि ये जो कैंसर है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि महिलाओं को बहुत जल्दी टारगेट कर रहा है अब, तो ये एक तो रीज़न क्या है इसका, और पता नहीं चल पाता है कि क्या हमारे अंदर कोई दिक्कत है? देखिए, दो बातें हैं। जहाँ तक रीजंस की बात है, डॉक्टर सुभाष ने अभी हमें बहुत सारे वजह बताई। उसके अलावा जो आजकल का लाइफस्टाइल है वो भी एक बहुत एडिशनल फैक्टर है, जिसकी वजह से रिस्क बढ़ता जा रहा है। और कैसे उसका पता चले, तो ब्रेस्ट एक बहुत ही सुपरफिशियल ऑर्गन है, बिल्कुल सामने है, हर किसी को दिखाई देता है, तो उसको बीमारी को पकड़ पाना बहुत आसान है कंपेयर टू ऐसे हिस्सों में जहाँ पर कि आप नहीं देख सकते। और इसके कुछ सिम्टम्स बहुत कॉमन हैं, जिसको कि अगर आपको पता हो कि ये चीज़ें हो सकती हैं और अगर आप उसका ध्यान रखें तो इसको पकड़ पाना जल्दी में बहुत आसान है। तो डॉक्टर नवनीत, जैसे अवेयरनेस में आप हर बार कहते हैं कि महिला सेल्फ एग्जामिन करे, अर्ली डिटेक्शन इंपॉर्टेंट है, क्या अब अवेयरनेस है, या फिर जो महिलाएं आती हैं उन्हें नहीं मालूम रहता सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में? देखिए, अवेयरनेस में अभी भी हमें बहुत आगे जाना है। अभी हम अगर एक स्टैंडर्ड कंपैरिजन करें वेस्टर्न कंट्री से, तो वहाँ पे बहुत अवेयरनेस है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। अभी जो हमारे पास में पेशेंट के कैंसर के आते थे, पहले वो काफ़ी एडवांस स्टेजेस में आते थे। अब हम जल्दी के कैंसर्स भी देख रहे हैं, और वो वाली सर्जरीज जो कि हम अर्ली कैंसर में करके मरीज को पूरा ठीक कर सकते हैं, वो हम ऑफर कर पा रहे हैं। तो इम्प्रूव हो रही है अवेयरनेस, और आई थिंक टाइम के साथ में इन तरह प्रोग्राम के जरिए हम लोगों तक पहुंचाएं ये खबर। और अब तो सोशल मीडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो ये सब चीज़ें लोगों को अवेयरनेस बढ़ाने में मदद करेंगी। जी, डॉक्टर सुभाष, नहीं पता चल पाता बहुत सारी महिलाओं को कि ब्रेस्ट कैंसर से वो पीड़ित हैं, क्योंकि सिम्टम्स नहीं पता चल पाते और बहुत देरी हो जाती है डॉक्टर तक पहुंचने तक। तो क्या कोई भी ऐसा साइन सिग्नल्स हमें नहीं मिलते हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकें कि अब डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है?
जैसे कि अभी डॉक्टर नवनीत ने बोला, ब्रेस्ट कैंसर इकलौता ऐसा कैंसर है जो कि जिसमें आपको बहुत जल्दी पता चलने के चांस मिलते हैं। जैसे आमतौर पे ब्रेस्ट कैंसर में जनरली ब्रेस्ट में एक गांठ, स्तन में गांठ पाई जाती है, छोटी सी गांठ। तो अधिकतर महिलाओं में गांठ के जरिए ही वो गांठ कैंसर की हो सकती है। हालांकि ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो गांठ ब्रेस्ट में पाई जाती है वो अधिकतर केस में नॉन कैंसरस होती है। बट फिर भी महिला घबराती है और डॉक्टर के पास इलाज के नहीं जा पाती है। और दूसरा है कि उनके निप्पल से कभी कभी रिसाव होता है, जो थोड़ा ब्लड स्टेन डिस्चार्ज भी हो सकता है, वो भी एक साइन है कैंसर का। तो डॉक्टर साहब, एक बार लक्षण आए और डॉक्टर के पास आए, क्या सर्जरी पहला ऑप्शन है या फिर दवाओं से ठीक किया जा सकता है? देखिए, पहले तो डायग्नोसिस कंफर्म करना होता है। उसके लिए हम 2-3 तरीके के टेस्ट करते हैं और उससे हम ये जानते हैं कि बीमारी किस स्टेज में है। और इलाज के लिए 2-3 तरह के जो हैं मोडालिटीज़, उनको मोरलेस हर पेशेंट में उसको इस्तेमाल किया जाता है। सर्जरी उसका एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उसके अलावा रेडिएशन ट्रीटमेंट और मेडिकल बहुत सारी दवाइयाँ, जिनको हम कीमोथेरेपी के दवाइयाँ बोलते हैं, वो सब देने की ज़रूरत होती है। और इनको किस सीक्वेंस में किस पेशेंट के लिए बेस्ट है, वो पेशेंट की स्टेज के हिसाब से, उसकी उम्र के हिसाब से, उसकी लाइफ की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी क्या आउटकम की एक्सपेक्टेशंस हैं। जो केसेस आपके पास आए हैं, कौन सी एज ग्रुप में आ रहे हैं? देखिए, जो एक अलार्मिंग चेंज हम लोग ने देखा पिछले 2-3 डिकेड्स में, वो है कि बहुत यंग लेडीज़ अब कैंसर से इफेक्ट हो रही हैं, जिनको हम पहले सोचते भी नहीं थे कि इनको कैंसर होगा। उनको भी मतलब अर्ली 20s और 30s तो अब कॉमन है कि लोगों को कैंसर हो रहा है। तो एक ये चेंज है जो कि पिछले 10 साल में आई थिंक बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंटली चेंज हुआ। उसके अलावा लोगों की अवेयरनेस बढ़ने की वजह से भी नंबर्स बढ़े हैं, क्योंकि अब लोग जानते हैं, पहले तो बीमारी का पता ही नहीं चलता था। तो वो सब चीज़ों की वजह से नंबर्स बहुत बढ़े हैं, यंग एज के पेशेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं। और एट द सेम टाइम बहुत रिसर्च है, बहुत एडवांसमेंट है, तो बहुत सारी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं जो पहले नहीं थे। डॉक्टर सुभाष, आपने कहा था महिलाओं में 2 कैंसर बहुत कॉमन है, तो सर्वाइकल कैंसर की तो वैक्सीन है, ब्रेस्ट कैंसर की कोई वैक्सीन नहीं है? अभी ब्रेस्ट कैंसर की कोई वैक्सीन इसलिए नहीं है, जैसे मैंने बताया ना कि ब्रेस्ट कैंसर का कोई स्पेसिफिक कॉज नहीं है। जैसे सर्वाइकल कैंसर अधिकतर HPV जो वायरस है उसके कारण होता है, तो वो वैक्सीन उसको डायरेक्टेड है। बट ब्रेस्ट में ऐसा कॉज नहीं फाइंड है जिसके कारण वो कैंसर होना ही होना है, इसलिए उसकी वैक्सीन नहीं है अभी तक। जी डॉक्टर नवनीत, अगर सर्जरी की बात करें तो अमूमन ये सुना जाता है कि ब्रेस्ट रिमूव करनी पड़ती है। क्या हर सर्जरी में ब्रेस्ट रिमूव करना ज़रूरी हो जाता है या किसी एक पार्ट को कट करके ही काम हो जाता है? हाँ, देखिए बीमारी का क्या स्टेज है उससे बहुत डिसीजन होता है कि क्या सर्जरी ऑफर करी जाए। पर हम बहुत सारे पेशेंट्स को अब ब्रेस्ट कंजर्वेशन ट्रीटमेंट, जिसको कि हम ऑर्गन को निकालते नहीं हैं, जो केवल बीमारी वाला हिस्सा है उसको निकाल के और इंश्योर करके कि बीमारी का कोई कण वापस नहीं बचा है, उतना करने से भी पेशेंट को हम क्योर कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर किसी को किसी वजह से पूरी ही ब्रेस्ट निकालने की ही ज़रूरत है तो उसको रिकंस्ट्रक्शन के ऑप्शंस भी हैं, जो कि बहुत आसान इम्प्लांट से लेके एक अपना ही बॉडी का कोई फालतू हिस्सा, फालतू तो नहीं कहूँगी, लेकिन जहाँ से आप उसको स्पेयर कर सकते हैं। जैसे बहुत सारी फैट हमारी बॉडी में जगह जगह होती है, तो उसको यूज़ करके एक ब्रेस्ट को रिकंस्ट्रक्शन इज़ नॉट दैट सिंपल, लेकिन वो तरीके होते हैं कि हम एक ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सर्जरीज के बाद डॉक्टर सुभाष, क्या लाइफस्टाइल ठीक रहती है? पोस्ट सर्जरी क्या डूज एंड डोंट्स हैं? देखिए, पोस्ट सर्जरी लाइफस्टाइल में बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। जैसा कि डॉक्टर नवनीत ने अभी बताया, आजकल सर्जिकल चिकित्सा में ऐसी प्रणालियां आ गई जिससे आपका ब्रेस्ट बिल्कुल नेचुरल जैसा फील हो सकता है। आप सिर्फ लंप निकालते हैं और उसके बाद उसका जो कॉस्मेटिक सर्जरी होता है वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके एक शरीर का हिस्सा निकल गया है। बट वो तभी मुमकिन है, आपका ब्रेस्ट अगर अर्ली स्टेज में हो तो वो एक कारण होता है। तो उसमें आपको बिल्कुल दूसरा एक्सरसाइज रेगुलर करते रहें, वो एक हम हर पेशेंट को, मरीज को बोलते हैं, बिकॉज एक्सरसाइज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई बार सर्जरी के बाद आपके हाथ पाँव में अकड़न वगैरह आ जाती है। तो अगर आप ब्रेस्ट कैंसर के सर्जरी हुआ है उसके बाद अपना एक्सरसाइज करते रहे हाथों की और अपना नॉर्मल एक्सरसाइज कंटिन्यू रखेंगे तो वो आपका कम रहेंगे वो पीड़ा। जी, एक बार अगर सर्जरी हो जाए तो क्या चांसेस हैं कि कैंसर दोबारा हो सकता है? जी, ये पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है और ये भी कैंसर के बिहेवियर पे डिपेंड करता है, किस पर्सन को किस एज में कैंसर हुआ है। तो कुछ कैंसर्स एग्रेसिव होते हैं, वो जल्दी वापस आने का खतरा होता है। कुछ कैंसर्स 10 साल 20 साल बाद भी वापस आ सकते हैं। तो कैंसर को लेके आई थिंक जिनको कैंसर हुआ उनको भी और जिनको नहीं हुआ उनको भी पता होना चाहिए कि कैसे उसको
पकड़ा जाए, लेकिन जिनको एक बार कैंसर हुआ है डेफिनेटली उनका रिस्क हायर होता है। तो उनको ये अच्छी तरह से जानकारी रखनी चाहिए कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किस किस चीज़ को चेक करते रहना है। ओके, तो क्या ये जेनेटिक भी होता है डॉक्टर गुप्ता? हाँ, ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक होता है, जिसमें कुछ जीन्स होती हैं, जिसमें सबसे जो कॉमन जीन्स होती हैं उन्हें हम BRCA1 और 2 या BRCA1 और 2 बोलते हैं। तो अगर BRCA1 और 2 पाया जाता है तो ऐसी महिलाओं का लाइफ टाइम रिस्क ब्रेस्ट कैंसर होने का बहुत बढ़ जाता है। वो अमूमन तौर पे 60 से 70% रिस्क जो है हाई होता है कि उनको लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर हो सके। जी, लेकिन डॉक्टर नवनीत, हमने देखा है वेस्ट में बहुत बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ उन्होंने जेनेटिक टेस्टिंग कराया और अपना मान लीजिए ब्रेस्ट रिमूव करा दिया। अगर किसी महिला की माँ को, दादी को या फिर नानी को ब्रेस्ट कैंसर था, क्या जेनेटिक टेस्टिंग मदद कर सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिलीज हिस्ट्री है उनके लिए जेनेटिक टेस्टिंग बहुत हेल्पफुल है, लेकिन इस टेस्ट को कराने से पहले एक काउंसलिंग और एक किसी एक्सपर्ट से पूछ के, क्योंकि ये टेस्ट आज की डेट में आप घर पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा। सिंपल आप लैब को बुला के वो एक टेस्ट देख सकते हैं। लेकिन उसको समझ पाना कि उसका इम्प्लीकेशन क्या है, कि उसके बाद में हमें क्या करना पड़ सकता है, उसके लिए आप मेंटली रेडी है कि नहीं है। जैसे एंजेलिना जोली की बात करें तो उन्होंने ऑपरेशन कराया, लेकिन हर कोई इंसान उस चीज़ के लिए तैयार नहीं है शायद। तो जेनेटिक टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, लेकिन इसको बहुत ही कायदे से इस्तेमाल करने की जरूरत है। एक और टूल बहुत बात होती है जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है या ब्रेस्ट डायग्नोसिस की, मैमोग्राफी। ये किसको करवाना है? देखिए, मैमोग्राफी तो फॉरेन कंट्रीज में सब पॉपुलेशन बेस्ड होता है, जो कि हमारे यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारी सिचुएशन उनके जैसी नहीं है। हमारे यहाँ उतना हाई रेट नहीं है, हमारे यहाँ इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, इतना स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है कि हम पॉपुलेशन को कर सकें। तो हम लोग जो बोलते हैं वो अपॉर्चुनिस्टिक या रिस्क स्ट्रैटिफाइड। अगर हमें लगता है कि किसी का कोई ऐसा रिस्क फैक्टर है जिससे कि उसका खतरा ज़्यादा है, तो उनको हम रिकमेंड करते हैं, हर किसी को नहीं करते हैं। अच्छा, यहाँ पर हम महिलाओं की बात कर रहे हैं कि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर आम कैंसर माना जाता है, लेकिन मेल्स में भी होता है। तो उसके कितने चांसेस होते हैं और कैसे डायग्नोस किया जाए? देखिए, मेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, बट जो मेल्स में ब्रेस्ट कैंसर होता है मोस्टली जो है वो BRCA2 जीन के साथ एसोसिएटेड होता है। जैसे हमने बताया था, ये म्यूटेशंस होती हैं, तो BRCA1 BRCA2 दोनों हो सकती हैं, पर मेल्स के जो कैंसर है वो ज़्यादातर जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण होते हैं। जी, यानी अब तक हमने जाना कि एक तो प्रिवेंशन के लिए हेल्दी लाइफस्टाइल हो, एक्सरसाइज करें, फिर लक्षण पहचानें, सेल्फ एग्जामिनेशन करें, अर्ली डिटेक्शन अगर होगा तो बहुत अच्छे से क्यूरेटिव रिजल्ट्स आएंगे। लेकिन अगर हम एसोसिएशन ऑफ ब्रेस्ट सर्जन्स की बात करें, जिसकी आप पहली महिला प्रेसिडेंट हैं, ये एसोसिएशन क्या करती है? कैसे जो सर्वाइवर्स हैं उनको हम सलाम करते हैं, कैसे जो कैंसर हो गया उन्हें सपोर्ट करते हैं? देखिए, जो एसोसिएशन है ये करीब 15 साल पहले बनी, और ये हमारी जो अम्ब्रेला बॉडी है एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया, उनका एक चैप्टर है। जैसे जैसे इस बात का एहसास हुआ कि ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और इसमें बहुत रिसर्च है और इसमें हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ केयर है वो दुनिया से बहुत पीछे है, तो कुछ सर्जन्स जो कि बाहर से ट्रेन होके आए और कुछ जो बाहर काम करके आए, उन्होंने मिलके एक एफर्ट करके ये एसोसिएशन स्टार्ट किया, और ये पिछले 10-15 साल में बहुत अच्छे से ग्रो किया। बहुत सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़े, और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि केवल जो ब्रेस्ट सर्जरी करते हैं उनके लिए है। अच्छा। ये जो जनरल सर्जन्स हैं जो ब्रेस्ट कैंसर से डील करते हैं उनके लिए भी है। अच्छा। जो प्लास्टिक सर्जन इस फील्ड में रिलेटेड हैं उनके लिए भी है। तो सारे लोग जो कि इस एरिया को एड्रेस करते हैं उन सब के लिए ये एक एसोसिएशन है, जहाँ पर कि हम लोग जो भी रिसेंट डेवलपमेंट है उसको शेयर करते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं। एक और एरिया जो डॉक्टर सुभाष हमेशा रहता है मेडिकल साइंस में, रिसर्च डेवलपमेंट। आपको क्या लगता है ब्रेस्ट कैंसर से बचने के लिए, लड़ने के लिए कौन से एरियाज हैं जो खासतौर पे यंग मेडिकल प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, उनके लिए रिसर्च का मुद्दा है? देखिए, ब्रेस्ट कैंसर में काफ़ी अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में काफ़ी रिसर्च हुई हैं, लेकिन हमारी भारत की समस्या ये है कि ज़्यादातर रिसर्च हम बाहर से बोरो करते हैं। तो अगर हम हिंदुस्तान में वो रिसर्च करना, जैसे कि जो नई नई प्रणाली हैं, नई नई दवाइयाँ हैं, या आप हमारे अगर हम आयुर्वेद से भी ले रहे हैं, तो उनको जब तक एक दवा के रूप में पूरी तरह से टेस्ट ना कर लिया जाए और उस रिसर्च को हम मरीजों तक ज़्यादा पहुंचा सकते हैं। बट हमें इंडिजिनस रिसर्च चाहिए, अपने ही देश में अपनी ही बीमारी को कैसे बिहेवियर करते हैं। बिकॉज जैसे अभी डॉक्टर नवनीत ने बताया, बाहर अर्ली कैंसर्स देखने को मिलता है, बहुत छोटे छोटे कैंसर्स होते हैं। अगर हिंदुस्तान में फीमेल्स आती हैं तो उनके ब्रेस्ट कैंसर लंप जो हम बोलते हैं, गांठ, बहुत बड़ी बड़ी गांठ लेके आती हैं। तो वो ज़रूरत है कि ऐसे में उनको हम कैसे इलाज करें, क्योंकि वो हमारे भारत की खुद महिलाओं की समस्या है। तो जितना हम अपना भारत में रिसर्च को डेवलप करेंगे उतना ही हम ज़्यादा सक्षम रहेंगे, रिसर्च करेंगे पॉपुलेशन के साथ। मिशन है फाइंडिंग इंडियन सॉल्यूशंस फॉर इंडियन प्रॉब्लम्स। जी, जब हम
किसी पेशेंट की मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, आपने कहा कि एसोसिएशन बहुत कुछ करती है, उनको केस स्टडीज़ होती हैं, बुलाया जाता है, बातचीत की जाती है। मेंटली स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या कुछ होता है और क्या उसके लिए भी कोई थेरेपीज़ होती हैं स्पेशल? देखिए, इसको एक फील्ड है जिसको हम सर्वाइवरशिप बोलते हैं, और वो सिर्फ यही नहीं कि इलाज के बाद में, जो इलाज चल रहा होता है उसके दौरान भी उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है। उसकी अहमियत अभी हमारे यहाँ पे उतनी महसूस नहीं करी गई, या उसके लिए इतना इनिशिएटिव नहीं लिया गया कि इस तरह की क्लिनिक सेटअप करी जाएं जहाँ पर कि उनको एक पाथवे हो कि अगर किसी को इस कोप करने में प्रॉब्लम हो रही है तो किसके साथ में जोड़ा जाए। पर जैसा कि हम कह रहे हैं कि काम चल रहा है, और जैसे जैसे टाइम इम्प्रूव पास होगा, हम और मोर एंड मोर फैसिलिटीज़ वी वुड लाइक टू ऐड। तो ये एरिया जो है ये मेरे दिल के बहुत करीब है, ये मेरा रिसर्च और काफ़ी सारा उसका रहा है, और इस फील्ड में आई थिंक हम और सर्विसेज को, फैसिलिटीज़ को जोड़ पाएंगे ताकि साइकोलॉजिकल वेलबींग, फिजिकल वेलबींग, सब कुछ को हम एड्रेस करें, सिर्फ मरीज के इलाज को, बीमारी को नहीं। जी बिल्कुल, होलिस्टिक हेल्थ बहुत ज़रूरी है। तो डॉक्टर सुभाष, चलते चलते जब महिला लक्षण देख के पहचान लेती है कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है, क्या उसे स्टिग्मा है? क्या वो बाहर आके अपना इलाज कराती है, डॉक्टर को अपनी बात बताती है? देखिए, अगर मैं इसे एक लाइन में कहूँ तो ब्रेस्ट कैंसर से डरना नहीं है, ब्रेस्ट कैंसर से लड़ना है। तो ये महिलाओं की बड़ी समस्या है कि कई बार ग्रामीण क्षेत्र में अगर महिला है तो वो अपनी गांठ को अपने हस्बैंड से साथ भी शेयर नहीं करती, तो बहुत लंबे टाइम तक वो गांठ रहती है, उसको लगता है चली जाएगी, या कई बार उसकी वो कुछ नॉन मेडिसिनल दवाई का इस्तेमाल करती है, कोई ये देसी दवा का इस्तेमाल करती है। तो जब तक कि वो गांठ बहुत बड़ी ना हो जाए, उसको परेशान ना करना शुरू कर जाए, उसमें दर्द ना आ जाए, वो डॉक्टर के पास पहुँचती ही और नहीं आप ये है। कह रहे हैं हर गांठ कैंसरस नहीं है, हर का वो यही, benign ये सबसे भी हो जरूरी सकती है। जानना है महिला को कि अधिकतर 80% गांठें नॉन कैंसरस होती हैं, नॉन कैंसरस लेकिन होती अगर हैं। वो नॉन कैंसरस भी है तब भी उसको हटाना है या डील करना है उसके साथ कुछ? नहीं, सब उनमें से निकालने की ज़रूरत नहीं होती, पर कुछ को हम, पर वो सर्जरी बहुत माइनर है, उसका कोई उसके बाद में कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बस वो गांठ निकाल दिया और उसके बाद में मरीज पूरा ठीक हो जाता यानी है। नवरात्रों में हम शक्ति की उपासना कर रहे हैं, तो देवी शक्ति की उपासना में बहुत जरूरी है कि प्रत्येक महिला अपना ख्याल रखे डॉक्टर साहब, और उनके परिवार वाले भी उनका ख्याल रखें। महिला स्वस्थ रहेगी तो परिवार वैसे ही स्वस्थ परिवार स्वस्थ रहेगा। और आज आप दोनों ने कार्यक्रम में आके जो जागृति दी है उससे जरूर उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर सुभाष। थैंक यू। so much.